हेलो दोस्तों। आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ज्योमेट्री का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? जो भी हम मैप के अंदर देखते हैं ना, आप अगर मैप के अंदर आप घर की लोकेशन डालेंगे तो कुछ कोऑर्डिनेट लिखे आएंगे, वही कोऑर्डिनेट है। तो हम छोटे से ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। बेटा मोटी मोटी चीज़ है, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है, वाई एक्सिस लाइन होती है। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। याद रखने का तरीका, एक्स पहले आता है तो ए से स्पेलिंग स्टार्ट है, वाई बाद में आता है तो ओ से स्टार्ट है। बेटा ये दोनों लाइनें जहाँ कटती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो जहाँ ये मिल रही है पॉइंट क्या हो गया? हमारा ओरिजिन। ठीक है बेटा, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज है, उल्टा चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, बेटा ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ये चार हमारे क्या है? क्वाड्रेंट है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको कि दोनों लाइनें जहाँ मिली तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ओरिजिन। बेटा क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट है अपने? चार क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। देखो बेटा, एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव, वाई एक्सिस यानी वाई पॉजिटिव, वाई डैश का मतलब वाई नेगेटिव, एक्स का मतलब एक्स नेगेटिव। वन टू थ्री, वन टू थ्री, इसको मैं वहाँ लिख चुका हूँ, मिटा देते हैं। बेटा -1 -2 -3, -1 -2 -3। बट एक नंबर लाइन है, तो ये पॉइंट हो गया ना, ये कितना हो जाएगा? 0,0। हम कह सकते हैं कि सर जो ओरिजिन का पॉइंट होगा वो होगा 0,0। ठीक है, बात करते हैं। बट आप जानते हैं कि एबीसीडी में, चलो इससे पहले इस पूरे ग्राफ को हम जो कहते हैं ना, उसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बेटे पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो ऑर्डिनेट में हम जब पॉइंट लिखेंगे ना, ब्रैकेट में लिखेंगे पहले एक्स का पॉइंट फिर वाई का पॉइंट। तो देखो, बट एक्स इधर पॉजिटिव, वाई यहाँ पॉजिटिव, तो एक्स और वाई दोनों क्या है? पॉजिटिव। बट यहाँ पहले एक्स का लिखेंगे, एक्स यहाँ कैसा नज़र आ रहा है? बट ये नंबर लाइन होती है हमारी ऐसे, 2 3 1, तो उससे पहले जीरो। लेकिन नंबर लाइन को जब ध्यान से देखते हैं तो जीरो से पहले कैसे नंबर आते हैं? नेगेटिव। तो वही नंबर लाइन है। बट एक्स नेगेटिव, वाई यहाँ कैसा है? पॉजिटिव। बेटा आप नीचे जाओ, एक्स इसमें एक्स कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। बेटा इधर नीचे वाई कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। बेटा जब इधर आ गए तो इधर एक्स की वाला लाइन कौन सी? ये है ना, उधर थोड़ी जाएंगे, इसमें है तो एक्स, और वाई इधर कैसा है? नेगेटिव। ये हमारे चार क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें दोनों नेगेटिव, उसमें दोनों पॉजिटिव। इसको इसी तरीके से समझना है। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ए पॉइंट है 2, -3। बेटा बी पॉइंट लेते हैं 3, -4। सी पॉइंट लेते हैं 2, 2 और एक डी पॉइंट लेते हैं -3, -3। बेटा इन पॉइंट को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो बताओ कैसे करोगे? देखो बेटा, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, आया समझ? ठीक है, हम जानते हैं कि ये एक्स पॉजिटिव होगा, ये वाई पॉजिटिव होगा, ये वाई डैश नेगेटिव, एक्स डैश नेगेटिव। बेटा ए पॉइंट क्या? एक्स पॉजिटिव मतलब यहाँ, वाई नेगेटिव यानी नीचे। तो एक्स का पॉइंट कितना आ रहा है? 2, और वाई का पॉइंट बेटा कितना आ रहा है? -3। तो 2 यहाँ पर है, -3 यहाँ है, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट कितना आएगा? 2, -3। बात करते हैं 3, -4। 3 एक्स का है पॉजिटिव। बेटे काम करते हैं, दोनों पॉइंट एक साथ ही आ गए तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं ना। बेटा 3 किस चीज़ का है? नेगेटिव। तो 1 2 3, ये 3 नेगेटिव,
और 4 किसका है, पॉजिटिव, बेटा वाई पॉजिटिव ऊपर रहेगा, ये 4 है, तो ये 3 ये 4 दोनों कहाँ मिल रहे हैं यहाँ, ये पॉइंट कितना हो गया, -3, बेटा 2, 2 x2 y2 दोनों यहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट कितना है 2, लास्ट -3 बेटा यहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट है -3, -3। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी हो, देखो आपको बोले कि ये 4 है, ये पॉइंट कितना है, केवल इसी पॉइंट को दिखाना है, तो बेटा हम जानते हैं कि x का पॉइंट 4 है, बेटा घर किसका है, y का, और y के घर में किसकी औकात 0, y की, x के घर में y की औकात 0, x वाली लाइन है ना यहाँ, इस पूरी x वाली लाइन में y कितना होगा, 0, तो सर हम ये कह सकते हैं कि y के लाइन में x 0 बिल्कुल, इस एक पॉइंट यहाँ 6 है, ये पॉइंट कितना है सर, y का घर है x 0 और y का पॉइंट 6, आया समझ, इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। बेटा हम कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटा ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई डैश और एक्स डैश, जैसे पॉइंट लिया हमने x बराबर 2, तो x बराबर 2 यानी x की वैल्यू 2 आएगी, y कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, बेटा x 2 है तो y कुछ भी हो सकता है ना यहाँ, तो ये लाइन ये, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, x बराबर 2, बेटा ये बताओ x के तो क्या है परपेंडिकुलर, और पैरेलल किसके हो रही है, किसके पैरेलल है ये, y के, तो x बराबर 2, y के तो क्या हो गई पैरेलल, और x के साथ क्या हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे हम करते हैं। बट जैसे एक पॉइंट लिया हमने यहाँ, तो एक यह ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, बेटा पॉइंट है ये, x का पॉइंट 2 है, y का पॉइंट 3 है, ये पॉइंट तो हो जाएगा 2, 0, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, 3, क्योंकि y के घर में x 0 और दोनों मिलेंगे यहाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा, x का लिखेंगे पहले 2, y का लिखेंगे 3। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मतलब इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो बेटा पॉइंट ये रहा, x एक्सिस ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस चले हम, सर देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम, मतलब कितना चले 3, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 3, बेटा इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, किस एक्सिस से, y एक्सिस से, सर पॉइंट ये रहा, y एक्सिस ये रहा, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा सर 2, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, आया समझ, बस ये छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, बाकी कुछ है नहीं, और आप इसको पढ़ लेना, फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे बताना। बाकी मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ये लेक्चर 2 बार 3 बार देख लिया, एक बार में समझ आता है, लेकिन कितना समझ आता है बेटा 70 से 90%, तो दूसरी बार देखते हैं ना तब आपको 85 से 100% के बीच समझ आता है, तीसरी बार में तो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए 1-2 बार देखा करो, जो जो पॉइंट है लिखा करो, एक्स एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम, किसकी कहाँ से क्या डिस्टेंस है, कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके परपेंडिकुलर है, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन का पॉइंट 0, 0 होते हैं, सब तुम्हें पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, तो ठीक है, और किसी को पूरा लेक्चर पढ़ना हो तो मेरा ऐप है मैथ क्रश के नाम से, प्ले स्टोर पे जाना, पूरा एप्लीकेशन पे पूरा सिलेबस डाल रखा है, आप वहाँ पर मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर आप चाहें जितनी बार देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।